राजा अकबर जैसा धनी व्यक्ति अब राजा है तो धनवान तो हो गए, और ना केवल ये कि धन है, इतनी जमीन ये इस राजा की है, इस राजा के राज्य के अंतर्गत आती है। उस जमीन के टुकड़े पर रहने वाले लोग, उन सभी लोगों पर इस राजा का हुक्म चलता है, उसकी सत्ता चलती है, और जो नियम कानून उसने बनाए अगर कोई उसका पालन नहीं करेगा तो उसको दंड देने का अधिकार भी राजा के पास है। अब इस राजा को संतान नहीं हो रही शादी के बाद। अब इसका जो बल है, इसके पास जो भी सामर्थ्य है धन दौलत का, वह सारी धन दौलत को कहीं दे देने के बाद भी इसके पास वो पावर नहीं आ सकती है जिससे ये स्वयं अपनी संतान पैदा कर ले, क्योंकि वो प्रयास करके हार चुका है। मगर प्रयास जितना मनुष्य के बस का है उतना ही तो वो भी करेगा, क्योंकि उससे आगे का कार्य तो ईश्वर का है। तो यदि ईश्वर नहीं देना चाह रहा उसको संतान, तो उस अकबर जैसे राजा को भी अंत में समझ में आ गया कि ये कार्य तो ईश्वर का है, और जब तक ईश्वर मुझ पर कृपा करके और मुझे संतान नहीं देंगे, मेरा ये सारा सामर्थ्य, शक्ति, ये सब कुछ नहीं है। इसीलिए उस बात को समझते हुए अपने उस मिथ्या अहंकार को एक किनारे रखते हुए कि मैं राजा, मैं किसी से कुछ मांगू, मैं तो देने वाला हूँ, उसको समझ आ गया कि मैं भी तभी दे पा रहा हूँ जब मुझे देने वाले ने कुछ दिया है, और इसीलिए अपने अहंकार को तिलांजलि देकर वह गया, पीर फकीरों के दरवाजे पर भी माथा टेका, माता वैष्णो देवी के पास भी माथा टेका। जो जो उसकी समझ में आया कि हाँ मुझे ईश्वर के आगे झुकना है, यूं झुकने को वो घर बैठकर भी झुक सकता था। मगर जब व्यक्ति की बुद्धि इस बात पर दृढ़ हो जाती है ना कि मैं बहुत सामर्थ्यवान हूँ, तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि टीनेज से लेकर और 35 इयर्स की एज ऐसी होती है जिसमें इंसान को लगता है कि वो तो पूरी दुनिया को बदल सकता है, क्योंकि उस समय उसका जो शारीरिक और मानसिक बल होता है वो अपनी चरम सीमा पर होता है। खास तौर से 20 से 35 साल के बीच। तो अपनी उस शक्ति को वो ऐसा अनुभव करता है कि इस शक्ति से तो वो कुछ भी कर ले, जबकि न तो उस समय व्यक्ति को ये याद रहता है कि ये शक्ति जो मुझे प्राप्त हुई है ये मेरे पास बचपन में नहीं थी और बुढ़ापे में भी नहीं रहेगी, ये तो केवल कुछ काल के लिए ये शक्ति मुझे मिली है, और वो शक्ति देने वाला कौन है, वो तो मेरे भीतर ही बैठा है। मगर भ्रम की स्थिति वहीं से पैदा होती है जब गलत धारणाएं बना ली जाती हैं। जब किसी को कहा जाता है भगवान सब देख रहा है, तो अगर कोई बाहर ढूंढना शुरू हो जाए कि बाहर से कहीं, जैसे लोग आजकल सीसीटीवी कैमरास लगा रहे हैं,
तो क्या भगवान को भी कोई कैमरा लगाने की जरूरत है? भगवान ने हमें इंद्रियां दी, भगवान ने हमें बुद्धि दी, और इंद्रियों का अनुभव बुद्धि तक पहुंचता है। तो जो फीलिंग हमें बाहर से हो रही है किसी भी प्रकार की, वो सारी हमारी बुद्धि तक गई। तो भगवान ने तो स्वयं हमारी बुद्धि को बनाया, स्वयं हमारी इंद्रियों को बनाया। तो हम क्या अनुभव कर रहे हैं इसको जानने के लिए, या क्या हम कर्म कर रहे हैं इसको जानने के लिए, क्या भगवान को बाहर से कोई जासूस लगाना पड़ेगा? जिस प्रकार भीतर ही बैठकर ईश्वर शरीर का निर्माण से लेकर और मृत्यु तक, सिर्फ इतना ही नहीं, जन्म से पहले भी ईश्वर हमारे साथ होता है और मृत्यु के बाद भी ईश्वर हमारे साथ ही चलता है। अगले शरीर तक ईश्वर हमारा कभी साथ नहीं छोड़ता। और ईश्वर के पास कोई इतनी छोटी बुद्धि नहीं है कि वो थक जाए कि अरे ये इंसान तो इतने काम करे जा रहा है, मैं कौन सा इसका काम नोट करूं, कौन सा काम ना नोट करूं, मैं इसकी कौन सी भावना को नोट करूं, कौन सी भावना को ना नोट करूं। वहाँ मेमोरी लिमिटेड नहीं है। ईश्वर की मेमोरी, ईश्वर की स्मृति अनंत, ईश्वर की शक्ति अनंत, ईश्वर की बुद्धि अनंत। इसलिए वो नहीं थकता किसी का भी रिकॉर्ड रखने में, और उसे लिखित में रखना है। ये लिखना तो हम सोचते हैं ना, इंसान पहले पत्तों पर लिखता था, फिर कॉपी पर किताबों पर लिखने लगा, फिर प्रिंटिंग मशीन आ गई, आजकल डिजिटल हो गया, अब डिजी बुक लिखी जो बनाई जा रही है। तो जब इंसान आज इतने सारे रिकॉर्ड्स को इतने इजीली मेंटेन कर सकता है, तो ये बुद्धि जो इंसान को मिली है उसका देने वाला तो ईश्वर ही है। इंसान ने इतने वर्षों प्रयास करके और इतने सारे लोगों की बुद्धि मिला के तब ये सब किया। तो ईश्वर जो सर्वशक्तिमान है, जो सबसे अधिक बुद्धिमान है, जो सब कुछ जानता है, जो रचयिता है, जो इतना कुछ सृष्टि में बना सकता है, उसकी अनंत बुद्धि पर यदि कोई संदेह करता है तो वह स्वयं अपनी मूर्खता का परिचय दे रहा है, क्योंकि उसने तो समझा ही नहीं अभी तक कि उस ईश्वर की सर्वव्यापकता के क्या मायने होते हैं, उस ईश्वर की सर्वशक्तिमान होने का क्या मतलब होता है। तो वो मनुष्य जो अपने थोड़े से काम करने पर ही अभिमान में आ जाता है कि मेरे पास बहुत बड़ी बुद्धि और मैंने अपनी बुद्धि से ये किया, तो वह इंसान ये भूल जाता है कि आखिर इस बुद्धि का निर्माण मैंने तो किया ही नहीं। क्या कोई व्यक्ति यदि वो मेंटली रिटार्डेड होता है, मंदबुद्धि होता है, तो क्या वो स्वयं को मंदबुद्धि बनाता है? इसी तरह से अगर कोई बहुत बुद्धिमान है, उसे बहुत बुद्धिमान भी ईश्वर ने बनाया है, और वो बहुत बुद्धिमान केवल संसार की दृष्टि में है।
वह ईश्वर से अधिक बुद्धिमान नहीं है, और कोई भी ईश्वर का बनाया हुआ प्राणी ईश्वर से अधिक बुद्धिमान हो ही नहीं सकता। केवल अहंकार से ऐसा कह सकता है कि मैं इतना बुद्धिमान हूं कि मैं उस ईश्वर की सत्ता को ही नकार दूं। ये केवल उस इंसान का मिथ्या अहंकार है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। क्योंकि जिस बुद्धि से उसने कार्य लिया वह बुद्धि बनाई तो ईश्वर नहीं थी। जब इंसान इंटरनेट से कनेक्ट करना सीख गया, किसके द्वारा दी हुई बुद्धि से? उसी ईश्वर के द्वारा दी हुई बुद्धि से। तो इंसान के क्यों अगर इतनी बुद्धि दे सकता है भगवान, तो उसके पास स्वयं के पास कितनी बुद्धि है, उसका नेटवर्क कितना स्ट्रॉन्ग है और किस हद तक जा सकता है। इसीलिए तो जो प्रत्येक प्राणी के जीन्स में जो रिकॉर्ड्स पाए जाते हैं, वो अब तो इंसान ने भी उसको पता चला लिया कि वो तो कई पीढ़ियों की कोडिंग उसके अंदर बंद रहती है। तो ईश्वर की बुद्धि पर शंका मत कीजिए। शंका करनी है तो स्वयं की बुद्धि पर कीजिए। संदेह करना है तो स्वयं की बुद्धि पर कीजिए, क्योंकि सारी गड़बड़ इस बुद्धि से है जो बाहर देखने के लिए हमें भगवान ने दी थी। क्योंकि हमें इस संसार में बाहर देखना है कि हमें बाहर से कौन सी चीज़ हमारे काम की है, किससे हमें ख़तरा है। हमें बाहर के संसार से डील करने के लिए ये बुद्धि दी गई, मगर भीतर के ईश्वर से डील नहीं कर सकते हम इस बुद्धि से। और ईश्वर से डील करने लग जाता है मनुष्य। हे भगवान, मेरा ये काम कर दे, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा। यह भी निरी मूर्खता। दिस इज कंप्लीट इग्नोरेंस। आप ईश्वर को खरीदना चाहते हैं? आप ईश्वर को रिश्वत देना चाहते हैं? अरे ईश्वर ने आपको सब कुछ दिया है, आप उसको एक्नॉलेज ही कर लें ठीक से। पहली बात तो, सबसे पहली बात, उसके अस्तित्व को, उसकी सत्ता को स्वीकार करें कि वो है, और उसके बिना तो कुछ संभव ही नहीं। ना आपका जीवन, ना किसी और प्राणी का जीवन, ना वनस्पतियों का, कुछ भी संभव नहीं उस ईश्वर के बिना। तो पहले तो ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकारें बिना संदेह के, बियॉन्ड डाउट। पुनः मिलेंगे। प्रणाम।